अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा दो वाक़या के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमारे हिंदुस्तानी के लिए, हमारे सारे मुल्क के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। एक है बिहार का वैशाली ज़िले का और दूसरा है हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का। मुझे अफसोस होते हैं ऐसे पॉइंट पर, ऐसी टॉपिक पर बात करने के, क्योंकि आज जब सारे देश, सारे वर्ल्ड में सरकार कानून बना रहे थे कि कैसे लोगों को वायरस से बचाया जाए, कैसे लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाया जाए, कैसे लोगों को क्राइम से बचाया जाए, तब हमारे हिंदुस्तान के लोग आज भी रेप करने के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इन गंदी हरकत से जुड़े लोगों को पुलिस तक पहुंचाने के लिए इस देश की सारे सिटीजन को यूनिटी के साथ फाइट करना पड़ता है। जिन लोगों को सूली तक चढ़ाने का काम पुलिस और कानून का है, इन लोगों को पुलिस की हैंडकफ पहनाने की जिम्मेदारी शायद आज इस देश के लोगों का है। कि अगर इस देश की सिटीजन चुप है तो ऐसे मसले, कोई इमरजेंसी मसला है ही नहीं। आप लोगों को जरूर मालूम है कि निर्भया कांड हुआ, आसिफा का रेप केस हुआ, वाल्मीकि का हुआ, आज वैशाली जिले में बिहार का ये एक वाकया हुआ और फिर मेरे करीमगंज में भी ये आज आपूची है। ये आप रोक नहीं सकते। ऐसा ही इस देश के हर कोने से ये बदबूदार घटिया हरकतें अपने मुंह उबलेंगे। अगर उनको रोकना है तो जरूर इस देश के कानून को, इस देश की पुलिस को, इस देश की गवर्नमेंट को अपने ओर से कड़ी कानून लाना पड़ेगा, वरना इन घटिया हरकत से इस देश को हम पाक नहीं रख सकते। शर्म होनी चाहिए इस देश के सारे के सारे मर्दों को कि उन्होंने आज की दिन में भी इस आजादी मुल्क में अपने माओ, अपने बहनों को आजादी नहीं दे सकती। शर्म होनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को जो सीए जैसे कानून ला सकते हैं, 370 को उड्र कर सकता है। ऐसा बहुत सारे कानून उन्होंने लाए हैं जिस पर देश की अक्सर फीसद लोग खिलाफ थे, लेकिन फिर उन्होंने उनका पावर और उनका पार्टी का पावर दिखाया। लेकिन आज जब ऐसे हरकतें दिन दिन बढ़ती चली जा रही है, तब भी ऐसी सरकारों का कोई सरदर्द नहीं है। आज बिहार की वैशाली जिले में एक युवा लड़की के साथ जो काम हुआ, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये लड़की किस धर्म करती है और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यह लड़का किस धर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि रेपिस्ट जो होता है उसका धर्म सिर्फ रेप ही है। जो गुनहगार है उसका धर्म वो गुनाह ही है। इसलिए मैं बड़े विनम्रता से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं, मैं बड़े विनम्रता से हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, मैं बड़े विनम्रता से हमारे पुलिस प्रशासनों को मैं अपील करता हूं कि ऐसे मुंह में ताला लगा के ऐसे केसेस को आप खत्म नहीं कर सकते। इस गंदगी हरकत से हमारे देश को अब बचा नहीं सकते। अगर हमारे देश को ऐसी गंदी हरकतों से पाक करनी है तो जरूर कड़ी से कड़ी कानून लानी होगी। जो कानून, जो ब्रांच सिर्फ 2 महीनों के अंदर इस केस को खत्म करे और फिर इन गंदी हरकतों से जुड़े सारे रेपिस्ट को खुलेआम फांसी दी जाए। जब तक ऐसे कानून आप लागू नहीं कर सकते, तब तक इस मुल्क ऐसी गंदी हरकतों से जुड़ी हुई होंगी। पुलिस को यह सोचना चाहिए, जिस ओसी के अंडर में यह केस होगा, इस ओसी को यह सोचना चाहिए, मैं भी किसी ना किसी मां के लड़के हूं, मैं भी आज मेरे घर में बीवी और बच्चों को रख करके आया हूं। जिस कोर्ट के अंडर, जिस जस्टिस के अंडर में इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगे, इस चीफ जस्टिस को भी ये सोचनी पड़ेगी कि मेरे भी घर में मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। और जो हमारे देश का जो सरकार है, उनको भी ये सोचनी चाहिए कि मैं भी किसी ना किसी मां की बेटे हूं। जब तक ये हमारे दिल में, हमारे दिमाग पे नहीं आएगा, तब तक ऐसे केस को हम कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और उससे बड़ा जुर्म, उससे बड़ा घटिया हरकत, उससे बड़ा कानून से चैलेंज लेना इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में और कुछ नहीं है।
आज जो लोग हैं, जिन लोगों ने, जिन औरतों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि हम मर्द और औरतों का इक्वलिटी चाहते हैं, हम औरतों का आवाज बनकर खड़े हैं, आज कहां है वो लोग? इतने दिनों में हर साल में कितना ज्यादा रेप हो जाते हैं, लेकिन कानून, आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन आज तक इस पार्लियामेंट के जरिए ऐसी गंदी हरकतों को रोकने के लिए आप लोगों ने ऐसा कोई कानून निकाला क्या? सिर्फ जब माइक्रोफोन के सामने आते हैं आप लोग, तब आप बड़े दिल से, बड़े दहलीरी से आप लोग पुकारते हैं, हम लीडर हैं औरतों का, हम इक्वलिटी चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। ये जो गंदी हरकतें इन औरतों के साथ की जा रही है, उससे भी ज्यादा घटिया पॉलिटिक्स आप लोग इस पार्लियामेंट में बैठकर करते हैं। अगर आप नहीं करते तो क्यों आज तक हमारे देश में ऐसा घटिया हरकत होती है? आज हमारे करीमगंज, दूसरा मसला, करीमगंज में ऐसा कभी भी ऐसा केसेस नहीं हुए। बड़े शर्म आते हैं, मैं भी करीमगंज जिले से बिलोंग करता हूं, लेकिन आज करीमगंज में भी ऐसा वाकया होना शुरू हो गया है। ये क्यों? क्योंकि जब ऐसा केस होते हैं और उसका अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है, तो इस देश के हजारों करोड़ों युवाओं को इन घटिया हरकतों ने दावत देते हैं कि भाई आओ, हम भी इस सीरियल में हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम करोगे तो कोई सजा नहीं है। और ऐसा ही एक दिन इस देश की हर अतराफ में, इस मुल्क की हर जवान ऐसी घटिया हरकतों से जुड़े हुए होंगे, तब इस देश को ऐसी घटिया हरकतों से हमको निजात दिलाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने बहुत कुछ किया। आपने अपने नाम के लिए, अपने पावर के लिए, अपने कैपेसिटी के लिए आपने इस देश में बहुत सारे कानून लाया है। अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना है आपको, अगर इस मुल्क की माओ से, बहनों से आपको प्यार है, तो मैं आपको चैलेंज छोड़ देता हूं कि माओ और बहनों को रक्षा करने के लिए, इन रेपिस्ट के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने वाली कानून लानी चाहिए। और ना, इस देश में लड़कियों को कभी आप पहली सफ में लाने की बात नहीं कर सकते। उनको आप एजुकेशन से, इस दुनिया से, इस दुनिया की चैलेंज से बहुत दूर ले जा रहे हो। क्योंकि आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, ऐसे हजारों लाखों लड़कियां हैं जिन्होंने अपने इज्जत के खातिर, अपने फैमिली के इज्जत के खातिर ऐसे मसलों को देश के सामने, देश के लोगों के सामने, देश की मीडिया में पेश ही नहीं करते। और फिर जो लोग, जिन औरतों ने ऐसी घटिया हरकतों को देश के और मीडिया के सामने पेश करने की कोशिश की, तो उनको भी बहुत सारे बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप कर सकते हैं। आप लोगों को इत्तेहाद के साथ ऐसा कानून लानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो इस देश की मां और इस देश की हमारे बहनों, उनका रूह आपको कभी नहीं बख्शेगी। इसलिए इस हिंदुस्तान की हमारे माओ और बहनों को आज़ादी देने के लिए, इस हिंदुस्तान के माओ और बहनों को फ्रीडम देने के लिए, इस हिंदुस्तान की माओ और बहनों को शिक्षा देने के लिए, इस हिंदुस्तान की माँ और बहनों को देश की पहले सफ में खड़े कराने के लिए हमें आज इन रेपिस्ट, रेप करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून लानी होगी। और मैं, मेरे देश की जितने माएँ और बहनें हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो आप लोग क्यों चुप बैठते हो। इस देश को हम माँ कहते हैं तो आपसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से हम अपने मुंह से इस धरती को माँ बोल सकते हैं। इसलिए इस माँ से भी ज़रूर इम्पोर्टेंट है आप हमारे पास। आपको एक होकर आप लोगों को रेप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इस मुल्क की जितने सारे औरतें हैं, सबको इत्तेहाद के साथ अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर सरकार एक कड़ी से कड़ी कानून बनाने पर मजबूर होगा और तब हम रेपिस्ट मुक्त भारत बना सकते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।